नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और आज देखिए जिस डिजिटल के टॉपिक पे हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत सेंसिटिव भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप लगातार सुन रहे होंगे अंशुमन सिंह का नाम आपने सुना होगा, जो कि सियाचिन में शहीद हो गए थे। उनकी पत्नी को पिछले दिनों कीर्ति चक्र मिला, उनकी माँ भी उनके साथ थी, मरणोपरांत मिला है और वो उन्होंने सम्मान हासिल किया, उनकी पत्नी ने और उनकी माँ ने। लेकिन अब विवाद इस बात पर गहरा गया है क्योंकि पत्नी और जो माँ हैं, अंशुमन की माँ हैं, उन्होंने अब बड़े आरोप लगा दिए हैं उनकी पत्नी पर कि हमें कीर्ति चक्र छूने तक नहीं दिया गया। अब बात एनओके पर भी आ रही है, तो सवाल कई सारे उठने लगे हैं। ये कई ऐसे नियम हैं जिसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं अंशुमन के माता पिता, लेकिन इन सबसे बेहतर आपको ये समझना होगा कि फिलहाल जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि ये पूरा मामला जो है बहुत ही सेंसिटिव है। एक तरफ लोगों की भावना बहुत जुड़ी हुई है क्योंकि जब खबर सामने आई कि अंशुमन अब इस दुनिया में नहीं है, वो शहीद हो गए, उसके बाद लोगों की आंखों में भी आंसू आया। और एक स्टोरी भी आप कह लीजिए कि शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी, फिर उनकी पोस्टिंग वहां पर हो गई। 8 साल से वो रिलेशनशिप में थे, मतलब एक दूसरे। हालांकि हमारे जब हमारे सहयोगी अंशुमन के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे हुए थे, तो उनके पिता ने इस बात का जिक्र किया कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वो लोग कब से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हाँ, जब मेरे बेटे यानी कि अंशुमन ने इस बात का जिक्र किया कि मुझे शादी करनी है उन्हीं से, तो फिर शादी के लिए मैंने हामी भरी और उसके बाद बड़े ही धूमधाम के साथ हमने शादी भी की। लेकिन जब ये घटना घटित हुई, जब अंशुमन की जानकारी मिली उनके माता पिता को, उनके ही द्वारा मिली थी, उनकी जो बहू हैं उन्होंने ही बताया कि अब अंशुमन जो है अब हमारे बीच नहीं है, तो उसके बाद जो दुख का माहौल था वो तो देखने को मिला। लेकिन जब उन्हें राष्ट्रपति भवन बुलाया गया, जब कीर्ति चक्र दिया गया, उस वक्त भी उस वीडियो अगर आप गौर से देखेंगे तो बहू और माता में जो है कोई भी बातचीत जो है वो नहीं हो रही है। तो कयास ये भी लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं अंदर खाने शायद वो नाराजगी जो है वो देखने को मिली। लेकिन इसके बाद इस बात का भी जिक्र किया गया कि जब अंशुमन की तेरहवीं हुई और अचानक से जो उनकी पत्नी है वो वहां से चली जाती है और उसके बाद माता पिता का ये आरोप है कि कीर्ति चक्र हमें मिला नहीं और अमाउंट का भी जिक्र हो रहा है। लगभग मेरे ख्याल से 50 लाख का जो मुआवजा दिया गया उसमें भी कुछ जो विवाद है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप जो सचिन ये बात कह रहे हैं ना कि 13वीं के बाद वो चली गई और साथ में ये भी उनके माता पिता कह रहे हैं कि उनकी शादी का एल्बम, कपड़े, मतलब एक एक चीज जो अंशुमन से जुड़ी हुई थी वो सब कुछ स्मृति अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। उन्होंने इनफैक्ट अपने घर का पता जो है वो भी बदलवाकर गुरदासपुर करवा लिया। ये तमाम आरोप लगे हैं। अब देखिए इस पे जो कीर्ति चक्र की बात हो रही है, उनकी माँ तो गई थी साथ में, उनके पिता कह रहे हैं कि मैं वो छू भी नहीं पाया, वो मैं देख भी नहीं पाया, मैं समझ ही नहीं पाया हूं। और अब वो कह रहे हैं कि एनओके, देखिए अब ये आपको समझना होगा कि नेक्स्ट ऑफ किन क्या होता है, निकटतम परिजन क्या होता है कि जब एक व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसे बताना होता है कि अगर मैं ना रहूं और कुछ हो जाए, जैसे कि आप समझिए एक तरह से एक फॉर्म फिल कराया जाता है, तो किसे क्या अमाउंट दिया जाएगा। मान लीजिए 50 लाख का अगर अमाउंट देना है तो उसको किस हिस्से में डिवाइड किया जाएगा, पत्नी को क्या दिया जाएगा, क्या परसेंटेज होगा, 70% होगा, 30% माता पिता को होगा। तो ये जो है इसमें बदलाव की मांग की जा रही है क्योंकि उनके माता पिता ये कह रहे हैं अब तो वो हमारे साथ नहीं रहती हैं, अब अगर वो राशि पूरा उन्हीं को मिलता है तो फिर मतलब कि जो बंटवारा है, जो वो एनओके, उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, वो उनके माता पिता लगातार कह रहे हैं। बहरहाल आपको ये भी समझना होगा कि राज्य में भी ये अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में अलग है, उत्तर प्रदेश में 70-30 का रेशियो बना हुआ है, जबकि अगर आप एमपी में बात करें तो 50-50 का रेशियो बना हुआ है। हर राज्य में ये अलग अलग तरीके से बना हुआ है। तो ये नियम जो है अलग अलग राज्यों में तो अलग है ही, लेकिन इन सबसे आप एक बात जरूर समझिए कि सोशल मीडिया पर भी जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, जो इस खबर को समझ रहे हैं, जो इस पूरे विवाद को कई दिनों से समझ रहे हैं, उनका ये कहना है कि माता पिता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास उनका बेटा था, अब वो रहा नहीं, उनके पास उनकी बहू थी, अब वो चली गई हैं, कोई संतान नहीं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं शादी को, कोई और उनका जो बैक सपोर्ट है वो है नहीं, तो उनके पास विकल्प नहीं है। लेकिन जबकि उनकी बहू स्मृति सिंह, मेरे ख्याल से उनका नाम है, उनके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर वो चाहे तो वो मतलब अपने जॉब को कंटिन्यू कर सकती हैं, वो हो सकता है अगर उनके मन में आए तो वो नई शादी भी कर सकती हैं। मतलब उनके पास अभी लाइफ को और ग्रो करने का चांस है, उनके पास वो सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन उनके माता पिता को सपोर्ट नहीं मिल सकता है, यानी कि अंशुमन की। इसीलिए माता पिता बहुत ही दुखी हैं। उनका यह कहना है कि अब हमारे पास कोई हाथ नहीं है, उनका कोई सहारा नहीं है। कम से कम सरकार को इन तमाम नियमों में बदलाव करना चाहिए कि कम से कम हम
अपना एक सपोर्ट जो है वो बना सके। बिल्कुल। और देखिए इस पे सचिन एक बात ये भी है कि राज्य सरकारों ने इस पर बहुत मंथन किया, क्योंकि होता क्या था, जो बात आप कह रहे हैं कि लोग मूव ऑन हो जाते हैं। अब देखिए बहुत कम उम्र है, अब ये पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा हीट ऑफ द मोमेंट हो कि आप मूव ऑन कर जाएं, लेकिन उसके बाद उनके माता पिता का क्या? तो क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इकलौता बच्चा होता है घर का जो कि शहीद हो जाता है इस तरीके से। तो राज्य सरकारों ने इस पर बहुत ज्यादा मंथन किया, इस पर सोचा गया है और तब ये फैसला लिया गया है कि 50-50 कर दिया जाए, या फिर चलो इस तरीके से देखा जाए कि उनको बिल्कुल अलग राशि और दी जाए, ताकि वो बिल्कुल अपने आप को रख पाए, मतलब सरवाइव कर पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इस केस में तो जो अंशुमन के पिता हैं वो भी रिटायर्ड रहे हैं ऑफिसर, और अगर आप इनकी बात करें, जो इनकी पत्नी है, उनके माता पिता भी काफी अच्छी पोस्ट पर हैं। तो ये एक देखिए विषय जरूर सोच का है। ये समझना होगा कि कई ऐसे माता पिता होते हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं होते, बिल्कुल गांव में होते हैं, दूर दराज होते हैं, उनके लिए भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब राष्ट्रपति भवन, जब स्मृति और उनकी जो सास कह लीजिए या फिर अंशुमन की माता जो है वो पहुंची थी, तो बहुत ही भावुक पल था। स्मृति का वो स्टेटमेंट भी सबको याद हुआ जो बहुत ही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। वो भी दिल को झकझोर देने वाला था। प्लान बनाए थे उन्होंने और हाँ, और अचानक जब ये खबर सामने आती, देखिए जाहिर सी बात है कोई भी टूट सकता है ऐसे सिचुएशन में। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत कम उम्र थी, शादी हुए बहुत कम समय हुआ था, वो अपनी प्लानिंग कर रहे थे, जो एक हस्बैंड और वाइफ करते हैं, उनके अलग बातचीत होती थी। इन सब को अगर एक झटके में अगर ये सब टूट जाता है, उसके बाद आदमी बिखर जाता है, लेकिन संभलने का मौका चाहिए। और वो शायद संभलने का मौका जो है वो स्मृति सिंह के पास है, लेकिन उनके माता पिता के पास नहीं है। इसीलिए लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। हम इससे दुखी हैं और हम चाहते हैं कि सरकार भी इसमें जो हस्तक्षेप है वो करे और बदलाव जो है वो लेकर आए, क्योंकि हम जैसे माता पिता या फिर जो हमारे जैसे परिवार है जिनके इकलौते बेटे अगर मान लीजिए वो शहीद हो जाते हैं, कुछ अनहोनी घट जाती है, तो कम से कम उन्हें सपोर्ट मिल सके। लेकिन एक आप देखिए किस तरीके से ड्रामा फैक्टर भी यहाँ पर सामने आ रहा है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि जो कुछ भी स्मृति ने कहा, क्योंकि देखिए पब्लिक है, उनके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग परसेप्शंस क्रिएट होते हैं। अब इन सबको आप समझिए कि अब एक नेगेटिव नैरेटिव जो है वो सेट हो रहा है लोगों के माइंड में कि स्मृति ने जो कुछ भी कहा, क्या वो दिखावा था, क्या वो इतना, क्योंकि अगर आप अपने पति से इतना प्यार कर रही हैं, अगर आप इतने महीनों से वहां पर रह रही थी और उनके माता पिता उनको इतना सपोर्ट कर रहे थे, मेरे ख्याल से बेटी के माता पिता ने ये भी कहा कि हम फिर उसके जीवन को संवारेंगे साथ मिलकर, ये भी उन्होंने उनके माता पिता ने कहा था। हालांकि देखिए दोनों पक्ष है, दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और बहरहाल देखिए स्मृति का इस पर कोई बयान नहीं आया। ये जो सब कुछ हुआ है इस पर उन्होंने कोई बयान अभी तक दिया नहीं, तो ये देखना होगा। और चलिए हम उम्मीद यही करते हैं कि हर माता पिता को और जो पत्नी होती है उन्हें भी सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको दे सकते हैं ताकि सबका जो है, सबकी लाइफ को बैलेंस जो है वो हो पाए। इस पर सरकार को सचमुच सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को इन तमाम नियमों में बदलाव करना चाहिए? बदलाव अगर होना चाहिए तो क्या रेशियो रखना चाहिए और कहां पर किन किन राज्यों में इस वक्त क्या हालात है, ये भी कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।